Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, consider the following four statements A, B, C, and D and select the right option for the incorrect statements. First, Mendelian experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. Statement B, recessive allele influences the appearance of the phenotype even in the presence of an alternative allele. C, multiple alleles can be found only when population studies are made. Statement D, in F2 generation of a Mendelian monohybrid cross, the tall and the dwarf traits were identical to the parental types and show blending. The incorrect statements are option 1 A and C, option 2 C and D, option 3 B and D, option 4 B and C. क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं. हमारी चार स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं ये देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में लार्ज सैम्पलिंग साइज था जिसकी वजह से प्रिसाइज रिजल्ट्स आ सके थे. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि रिसेसिव अलील फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है यानी कि फिनोटाइप को डिटरमाइन करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन विच इज़ द डोमिनेंट जीन. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि मल्टीपल अलील्स तभी फाउंड होते हैं अगर हम पॉपुलेशन स्टडीज़ करें तो. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन बनती है ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स ये आइडेंटिकल है टू देयर पेरेंटल टाइप्स एंड ब्लेंडिंग को शो करते हैं. हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा. की कॉन्सेप्ट इज मेंडलिज्म. तो अगर हम बात करें सबसे पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया था ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट्स को, जिसे मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के अंडर को कराया था. एंड जो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल सैम्पलिंग साइज था वो कैसा था, लार्ज था. इट हैज़ लार्ज सैम्पलिंग साइज. अब क्योंकि एक पी प्लांट बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस कर सकता है इसलिए हम बोलते हैं कि लार्ज सैम्पलिंग साइज था मेंडल के पास. अब अकॉर्डिंग टू द मेंडल कि एक जो जीन है इस जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं विच आर द अलील्स. और ये अलील्स कौन से होते हैं, एक अलील होता है हमारा डोमिनेंट अलील एंड दूसरा होता है रिसेसिव अलील. तो मेंडल के अकॉर्डिंगली डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में रिसेसिव अलील का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी शो नहीं होता. यानी कि जो डोमिनेंट अलील है ये मास्क कर देता है, इट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील कंप्लीटली. यानी कि डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में रिसेसिव अलील अपना कैरेक्टर को शो नहीं करेगा एंड फिनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझे तो पी प्लांट में अगर हम सीड शेप की बात करें तो एक सीड शेप होती है हमारी राउंड एंड दूसरी होती है रिंकल. जो राउंड शेप होती है वो रिंकल शेप पर डोमिनेंट होती है. अगर अलीलिक फॉर्म्स ले तो दिस विल बी आर आर एंड दिस विल बी स्मॉल आर स्मॉल आर. इनमें से गैमीट्स क्या प्रोड्यूस होंगे, अब इट इज कैपिटल आर एंड इसमें से प्रोड्यूस होगा स्मॉल आर. अब जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो हमारे पास जो F1 जनरेशन बनेगी इस F1 जनरेशन में होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगी कैपिटल आर स्मॉल आर की. एंड इस होमोजाइगस कंडीशन का जो फिनोटाइप होगा दैट विल बी अ राउंड सीड क्योंकि आर जो है कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल आर. मल्टीपल एलील्स की अगर बात करें तो जो मल्टीपल एलील्स होते हैं उन्हें हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जब एक जीन के दो से ज्यादा अलीलिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. तो मल्टीपल एलील्स क्या है, मल्टीपल एलील्स क्या है, जब एक जीन के क्या है मोर देन टू अलीलिक फॉर्म्स. मल्टीपल अलील्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग. एंड इन मल्टीपल अलील्स को हम स्टडी कर सकते हैं ओनली इन पॉपुलेशन स्टडीज. अब मेंडल के अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या करता है, वन जीन के इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करता है. मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या करता है, इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर हम एग्जांपल ले फॉर द टॉलनेस ऑफ अ प्लांट, कैपिटल T हेयर इज द टॉलनेस ट्रेट जो डोमिनेंट है ओवर द ड्वार्फ ट्रेट विच इज स्मॉल t. अब इनमें से जो गैमीट्स निकलेंगे दैट विल बी स्मॉल t एंड
कैपिटल टी। इनकी जब क्रॉसिंग होगी तो हमारे पास F1 जनरेशन में क्या होगा, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगी और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो फिनोटाइप होगा दैट इज टॉल। और अगर बात करें अब F2 जनरेशन की, F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे ये देखते हैं। तो अगर हम एक पनेट स्क्वायर की हेल्प लें और पनेट स्क्वायर की हेल्प से F2 जनरेशन के बारे में देखें तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इट विल बी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। इनमें से 1, 2 एंड 3 ये कैसे हैं, दीज आर टॉल प्लांट्स। एंड एक होमोजाइगस रिसेसिव क्या है हमारे पास, ड्वार्फ प्लांट। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो क्या है, इट इज 3:1, जो कि आइडेंटिकल नहीं है। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें यहाँ पर, इनमें से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज रिसेसिव अलील फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव अलील। थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज F2 जनरेशन में जो टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते टू द पेरेंटल टाइप एंड ब्लेंडिंग को शो नहीं करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 which says B and D are incorrect statements। ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज ए और सी दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन 2 रॉन्ग होगा बिकॉज डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन सी नहीं है। एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।